एक तो ये बात जहन में रखें कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल कमालात को सुनना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सुनाना ये सुन्नत सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम है। कई माखिज में मौजूद है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत हस्सान रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा। आप सारे जानते हैं कि हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत के पहले नंबर के नात खान हैं और शायर दरबार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फरमाइश का यूं तज़किरा किया। फरमाया, या हस्सान हल कुल्ता फी अबी बकरिन शैया, कि ऐ हसान मेरी नातें तो तुम बड़ी पढ़ते हो, क्या मेरे अबू बकर का भी कोई कसीदा लिखा है? इन लफ्जों से आप अंदाजा लगाओ कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार के दरबार में क्या महबूबियत का मकाम हासिल है। हल कुल्ता फी अबी बकरिन शैया, कोई कलाम कोई कसीदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या तुमने लिखा है? तो उन्होंने भी पहले से ही तैयारी कर रखी थी, यानी उनके ज़हन में था कोई ऐसा मौका आएगा कि सरकार पूछेंगे तो मैं पहले से तैयारी कर रखता हूँ। तो उन्होंने फिर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का कसीदा पढ़ा। तो उसके हर हर लफ्ज़ में एक अकीदा था, वो ऐसा कसीदा था। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तस्दीक फरमा रहे थे। वो तफसीलन बहुत से माखिज में मौजूद है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा रिज़विया की जिल्द नंबर 28 के अंदर सफ़ा नंबर 613 पर उस कसीदे के चंद अशार लिखे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर सहाबा के मजमे में हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु ये अशार पढ़ रहे थे। इज़ा तज़क्करता शजवम मिन अखी सिक़ातिन फ़ज़कुर अखा का अबा बकरिन बिमा फ़अला। सारे मजमे को खिताब करके हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, इज़ा तज़क्करता शजवन, जब तुम्हें अच्छे दोस्त की याद आए और जब तुम्हें सच्चे दोस्त का गम याद आए, फिर क्या कर, फ़ज़कुर अखा का अबा बकरिन बिमा फ़अला, फिर अपने भाई अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वफाओं वाले किरदार को याद कर, उनके कारनामों को याद कर, उनकी हर हर घड़ी जो रफ़ाक़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरी और अपनी जान हथेली पे रख के उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तहफ़्फ़ुज़ किया और नामूस रिसालत पे जो पहरा दिया और अपना सारा माल इस्लाम के रास्ते में लुटाया। जब भी तुम तारीख़ में सच्चे यारों की वफ़ाओं का तज़किरा करने लगो तो पहले नंबर पे अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करो। अब आगे अलकाब बयान किए उन्होंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के अशार के अंदर, और सरकार सुन रहे थे और उन्हें दाद दे रहे थे। क्या शान है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की कि नबियों के सुल्तान अपनी महफिल में उनका तज़किरा सुनते हैं और खुश होते हैं। हज़रत हस्सान बिन साबित ने कहा, खैरल बरियती
अतकाहा व अअदलुहा बादन नबी व औफाहा बिमा हमला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और साथ ही दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु कौन हैं? हज़रत हस्सान बिन साबित कहते हैं खैर अल बरिया, सारी मखलूक में से अफजल हैं। जो अगले मिसरे में ये कैद लगाई कि बाद नबी, जिसका मैंने पहले जिक्र कर दिया कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के बाद जिस हस्ती को खैरुल बरिया कहते हैं, मखलूक में सबसे अफजल, वो हस्ती सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो हैं। दूसरे नंबर पर अतकाहा, मखलूक में सबसे ज्यादा परहेजगार। अतका इसमें तफजील है, सुपरलेटिव डिग्री है। वसायुजन्नबुहल अतका, इस लफ्ज अल अतका पर आला हजरत ने एक पूरी किताब लिखी, अज़्ज़ुलालुल अनका मिन बहर सबक़तिल अतका। उस पे हम मुस्तकिल सेमिनार करेंगे इंशाअल्लाह। तो खैर अल बरियते अतकाहा व अअदलुहा, सारी मखलूक से अफजल नबियों के बाद और सबसे ज्यादा परहेजगार। व अअदलुहा, या पीछे इसको बदल बनाएं तो आदलाहा, कि सबसे ज्यादा आदिल, सबसे ज्यादा अदल करने वाले, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे ज्यादा उम्मत में और उम्मतों में नबियों के बाद मखलूक में जो हस्ती पहले नंबर की आदिल है, उसको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। ये सरकार के सामने बयान हो रहा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक फरमा रहे हैं। अब कहाँ गए वो झूठे किस्से माज़अल्लाह फदक छीनने के, और वो जो रवाफिज ने झूठी दास्तानें बनाई हुई हैं जुल्म की, माज़अल्लाह। सरकार के सामने ये शान बयान हो रही है हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो की कि खैर अल बरिया भी हैं, अतका भी हैं और आदल भी हैं। बादन नबी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, व औफाहा बिमा हमला, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है कि जब वफाओं की लिस्ट तैयार करें और वफा भी नबवी मिशन के साथ, तो इस नबवी मिशन के साथ वफादारों में जो पहला नंबर है उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। औफाहा बिमा हमला, जो उनके जिम्मे लगाया गया, जो भी उन पे बोझ रखा गया, जो भी इस्लाम के गलबे के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई, जिसने सबसे पहले नंबर की वफा की, उस हस्ती को हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो कहा जाता है। तीसरे शेर में हजरत हस्सान कहते हैं वस्सानी तालिल महमूद मशहदू व अव्वलुन्नास मिनहुम सद्दकर रसूला। कहते हैं कि सानियस्नैन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सानी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में दूसरा फर्द, जब पूरी उम्मत क़यामत तक वाली वहां नहीं पहुंच सकती थी, क़यामत तक के करोड़ों बंदे आज मिल के भी उस पूरी रात या दिनों और रातों का बदल नहीं दे सकते, जब अकेले सिद्दीक़ अकबर पूरी उम्मत के तर्जमान बन के
सब की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरा दे रहे थे। जब सरकार अव्वल थे और ये सानी थे, और फिर ये ताली थे कि आगे आगे सरकार चल रहे थे, पीछे पीछे ये चल रहे थे, और कभी आगे चलते थे कभी पीछे चलते थे। सरकार आगे चले तो पीछे मुत्तसिल चलने वाली हस्ती ये थी। और फिर फरमाया कि जिनके चेहरे को देखें तो अनवार तजल्लियात के आफताब तलू होते हैं, इनका मशहद बड़ा महमूद है। और फिर सुपरलेटिव डिग्री फरमाया व अव्वलुन्नास मिनहुम, इंसानों में वो पहला बंदा कौन, सद्दक़र रसूला, जिसने सारे रसूलों की तस्दीक की है। व अव्वलुन्नास मिनहुम सद्दक़र रसूला, रसूलों की, चूंकि सरकार की तस्दीक सारे रसूलों की तस्दीक है, तो इन्होंने इंसानों में से सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। ये सरकार के दरबार में शायरे दरबार रिसालत हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की शाने बयान कर रहे थे। और हम कितने खुश नसीब हैं जिन शानों को सुन के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुश हो रहे थे, उन शानों को सुन के आज गुलशन मदीना में बैठे ये आशिकां भी खुश हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगरचे हमारा कोई नस्बी ताल्लुक उनके साथ नहीं, लेकिन हमारा सरकार की निस्बत की वजह से ताल्लुक है। तो ये खुशी इतनी है कि हमारी मट्टी अगरचे पंजाब की है, मगर सीनों में नूर मदीना शरीफ का है। यानी उस नूर की बुनियाद पर, यानी जो कसीदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन के खुश हो रहे थे और डिमांड की थी हज़रत हसन बिन साबित से, 14 सदियां गुजर जाने के बाद हम आंधियों से महफूज रहे, और कोई भी ऐसा नहीं कि जिसको इस कसीदे का कोई लफ्ज सुन के माथे पे तेवर आए हों, बल्कि सारे चेहरे खुश हैं। क्या मदीना से सबा आई के फूलों में है आज कुछ नई बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। ये वो मुकद्दस मसलक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पे करम किया और फिर उनकी शानें सुनी और तस्दीक फरमाई। और अहसनता या हसान, ये उनको दाद दी कि हसान तूने मेरे यार का बड़ा अच्छा कसीदा लिखा है। व अव्वलुन्नास मिनहुम सद्दक़र रसूला, एक मौका पर कुछ सहाबा की हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से कुछ रंजश हुई, और वो भी बड़े अजीमुल कदर सहाबा थे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। अला तत्रुकूली साहिबी, क्या तुम मेरे यार का मामला मुझ तक नहीं रहने देते? इनके बारे में मुझे कोई तकलीफ ना दे। फरमा एक वो वक़्त था तुम में से हर एक के दरवाजे पे अंधेरा था, अबू बकर के दरवाजे पे उस वक़्त भी सवेरा था। इतनी इनकी खिदमात हैं इस अंदाज में। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक ये सुन्नत बना दी कि जैसा मेरी नात सुनना उम्मत के लिए कारे सवाब है, ऐसे ही मेरे सिद्दीक के कसीदे सुनना भी कारे सवाब है।